श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी के द्वारा 5 दिवसीय 45वां शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन मतलब 6 फरवरी 2024 की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी 2024 में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने परिजात के पुष्प से करने वाला एक नए उपाय की जानकारी दी है और दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि जो परिजात का पुष्प जिस वृक्ष पे जिस पौधे में लगता है उस वृक्ष की पत्तियों से करने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। और तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है 5 परिजात पत्ती और 5 बेलपत्र से करने वाले नए उपाय। अच्छी बात यह है कि गुरुजी के द्वारा बताए गए ये सभी उपाय आप कल माघ माह की विशेष प्रदोष में कर सकते हैं। कल 7 फरवरी 2024 में आप प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 6 फरवरी श्री 45वां शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा हमें यह गुण देती है कि आप सभी में कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो। पर ये मानव की जो देह मिली है जिसमें हम अपने अंदर की अच्छाई तो देख लेते हैं पर दूसरे के अंदर की अच्छाई देख पाएं ये बहुत कठिन कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जैसे भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं उसी तरह मनुष्य के भी 3 नेत्र होते हैं। एक नेत्र जिसे वो अपनी अच्छाई देख रहा है, दूसरा नेत्र जिससे वो अपने परिवार वालों की अच्छाई देख रहा है और तीसरा नेत्र जिससे वो दूसरों की बुराई देखा करता है। और जिस तरह भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलता है तो सब नष्ट हो जाता है, उसी तरह जब हम तीसरे नेत्र से किसी की बुराई देखते हैं तब हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, सत्कर्म किए हुए होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आपको कभी भी बुराई देखने का प्रयास नहीं करना है, आपको किसी में अच्छाई देखने का ही प्रयास करना है। देखते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब मोबाइल पर हम ज़्यादा डाटा रख लेते हैं तब मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह किसी ने कुछ बोला हमने अपने अंदर रख लिया, किसी ने किसी की बुराई की वो भी हमने अपने अंदर रख ली। तो जैसे मोबाइल स्लो हो जाता है उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, क्रोध, मोह, आसक्ति और तृष्णा आ जाती है। मन की स्पीड कम हो जाती है। मन की स्पीड कम हो जाने से मतलब हमारे कुछ अच्छा सोचने की शक्ति कम हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। महापापी कौन है, निंदा करने वाला या निंदा सुनने वाला? इस पर गुरुजी ने बताया निंदा सुनने वाला महापापी होता है। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। जो अपने दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण करके आगे चलता चला जाता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होने का प्रयास करोगे तो आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और अगर आप थोड़े से दुख में अपने आंख में आंसू आ रहे हैं तो आप कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आप श्रेष्ठ हैं ये आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने श्रेष्ठ कर्म करते चलो, दुनिया वो स्वयं देख लेगी, समझ लेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अनीता सिंह पटना से पत्र लेकर आई। मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी, पूरे शरीर में चमड़ी निकलती रहती थी, सब जगह इलाज करवाया। तब आपकी कथा टीवी में सुनकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर एक बेलपत्र को प्राप्त करके पाना शुरू किया और शिवलिंग पर चढ़े जल को शरीर में लगाना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरी बीमारी ठीक हो गई है। और मेरी बेटी जो कई साल से एग्जाम दे रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी उसकी, भोलेनाथ की कृपा से उसकी सिविल सर्विस में 24 रैंक प्राप्त हुई है और उत्तम पद प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के 7वीं जानकारी की ओर। बिजली देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी छोटी बहन ने आपकी कथा से अवगत कराया। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने जांच की तो उनकी दोनों किडनी डैमेज बता दी गई और वेंटिलेटर में डाल दिया गया और कहा अगर इन्हें उठाया गया तो शरीर नहीं रहेगा। तभी मेरे परिचित ने शिवलिंग पर चढ़े जल को पति को देने को कहा। हम कपड़े में लगाकर पति के शरीर में लगा देते और उन्होंने वेंटिलेटर में आंखें खोल दी और आज वे पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हैं और उनको डायलिसिस भी नहीं हो रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। धर्मेंद्र कुमार यादव जी पत्र लेकर आए। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ और फिर डॉक्टर को दिखाया तो दोनों किडनी में मुझे पथरी बता दी गई और किडनी पूरी तरीके से डैमेज बता दी गई और पता चला इतना इन्फेक्शन फैल गया है कि कैंसर हो गया। फिर मेरी एक किडनी को निकाल दिया गया और कैंसर दूसरी किडनी में आ गया
और मेरा डायलिसिस शुरू हो गई। हमेशा डायलिसिस ही करवाते रहते थे। मेरी पत्नी आपकी शिव महापुराण कथा सुनती थी। वो शिवलिंग पर चढ़े जल को प्राप्त करके लाती और मुझे लाकर देती। मुझे कानों में हेडफोन लगाकर कथा सुनवाती और मैंने शिव पर चढ़े जल और बेलपत्र को पाना शुरू किया और मेरा आज डायलिसिस भी बंद हो गया है और कैंसर भी समाप्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। केवल एक फूल है परिजात का, हार श्रृंगार जिसे कहते हैं। हार श्रृंगार का जिसे पेड़ से तोड़कर भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। ध्यान रखें, परिजात का पुष्प कभी भी पेड़ से तोड़कर या पौधे से तोड़कर भोलेनाथ को ना चढ़ाएं। ये पुष्प जब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरता है तब उसे जमीन से उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो भी समझ लीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है परिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते जैसे ये पुष्प इस मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है, जो आपको अर्पित किया गया है, वैसे हम भी संसार में गिरे हुए हैं, मिट्टी से हैं। और जैसे आपने परिजात के पुष्प को स्वीकार किया है वैसे हमें भी स्वीकार कीजिएगा। ये पुष्प आपको हमेशा नहीं मिलेगा। ये पुष्प आपको दशहरा के समय 1 से 1.5 महीने में आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शकुंतला देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी पोती के पैर में तकलीफ थी और बहुत रोती थी। मैंने शिवलिंग पर चढ़े जल उसे देना शुरू किया और आपने जो परिजात के पौधे के वृक्ष और फूल का वर्णन किया था वो भी मैंने किया और आज मेरी पोती अच्छे से चल लेती है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। प्रेरणा देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी बहू को 12 साल से संतान नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और 18 साल बाद गर्भ ठहरा और संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कामनी देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 14 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मेरे घर में अब संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। परिजात का जो पुष्प होता है उसके नीचे जो केसरी रंग की डंडी होती है, आप जैसा कि स्क्रीन में भी देख सकते हैं, और उस डंडी को जब सुखोकर उसका चंदन बनाकर उसे संभाल कर रख लिया जाता है। मतलब जो पुष्प में जो पीछे डंडी लगी होती है उसे आप एक घिस कर चंदन बनाकर उसे आप एक डब्बी में रख लीजिए और जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो उसे आप भोलेनाथ को कि उस केसर चंदन का तिलक लगाना शुरू करें तो आपकी कोई भी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। यह आज की कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया कामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी ने बताया परिजात के पुष्प का वर्णन आपको हरिवंश पुराण में मिल जाएगा। साथ ही गुरुजी ने बताया भोलेनाथ को माता लक्ष्मी परिजात का पुष्प अर्पित करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आपके आसपास अगर किसी के पास परिजात का पुष्प है तो केवल उनसे एक परिजात की पत्ती ले लो। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त कर लो। मतलब जो परिजात के पुष्प की पत्ती है आपको एक पत्ती ले लेना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा लेना है और इसके बाद वापस बाबा से निवेदन करके उसे प्राप्त कर लें। इसके बाद उस पत्ती की आपको गोली बनाकर या उसे पीस कर गोली बना लें और उसे पानी से निगल लें। तो महाराज अगर पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है तो उसमें आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जिन्हें एक और बिल्कुल नया उपाय बताया है। परिजात का पुष्प लो और 5 परिजात वृक्ष की पत्तियां लेना है और 5 बेलपत्र लेना है। इससे जुड़ा एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा कि आपको प्रत्येक प्रदोष, मतलब जो अभी एक कल प्रदोष आने वाली है 7 फरवरी को प्रदोष है, प्रत्येक शिवरात्रि में 1 परिजात का पुष्प ले लीजिए और 5 परिजात वृक्ष की पत्तियां ले लीजिए और 5 बेलपत्र लेना है। आपको शिवलिंग पर पतालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। सभी चीज़ों को एक साथ पतालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद सभी चीज़ों को वापस प्राप्त कर लेना है और सबसे पहले रोज 1 बेलपत्र 5 दिन तक खाना है। 5 बेलपत्र है तो वो आपको 5 दिन तक चल जाएंगी। 5 बेलपत्र आपको खा लेना है। इसके बाद अगले 5 दिनों तक आपको
5 परिजात वृक्ष की पत्तियां खाना है। मतलब शुरू में आपको बेलपत्र खाना है 5 दिनों तक, फिर अगले 5 दिनों में आपको 5 परिजात वृक्ष की जो पत्तियां हैं एक एक करके खा लेना है और उसके बाद अंत में उस परिजात के पुष्प को खा लेना है। अब मात्र 15 दिन के अंदर आपकी कमर और घुटना कार्य करने लगेगा। रीढ़ की हड्डी में भी गैप बता दिया गया है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, घुटने में भी यदि गैप बता दिया गया है तो वो सब कार्य करने लगेगा और तुम उठकर चलने लगोगे। यदि तुम बिस्तर पे भी पड़े हो तब भी तुम उठकर चलने लगोगे। ये उपाय आप प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक शिवरात्रि में करें। दोनों में से एक दिन करना है, या तो आप प्रदोष का दिन चुनें या फिर आप शिवरात्रि में करें। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।